कोरोना काल में बेरोजगारी के गंभीर संकट से जूझ रहे युवाओं के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार हरियाणा में खुलने वाली प्राइवेट नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। इस निर्णय से कोरोना काल में नौकरी गंवा चुके लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं करने पर सरकार कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान पर जुर्माना भी लगाएगी। दरअसल ये बड़ा फैसला हरियाणा कैबिनेट की सोमवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में लिया गया है। इस बैठक में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की। सीएम ने कहा कि जो कंपनी अपने कुल कर्मचारियों में 95% हरियाणा वासियों को रखेगी, उसे विशेष तौर पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 75% वाले एक्ट में वो कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से कम है, यानी क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी। उच्च प्रोफेशनल कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा बैंकों से किसानों से लेन देन पर स्टैंप फीस माफ करने का भी निर्णय लिया गया है। अब 2,000 के बजाय 100 रुपये फीस लगेगी। जांडली पावर प्लांट में अधिग्रहण में आए 12 लोगों को नौकरी देने का फैसला भी सरकार ने किया है। इसके साथ ही कोरोना के दौरान हुए चालानों की फीस को कम करने पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कालका पिंजौर को पंचकुला नगर निगम से बाहर किया गया है। अब कालका नगर परिषद का चुनाव अलग होगा। नगर निकायों में जमीन अलॉटमेंट की पॉलिसी बनाई गई है। रेट जो बैंक से लेन देन होता है, खास करके किसानों का, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत जो उनके छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स की फीस थी, वो मिनिमम फीस 2,000 रुपये थी। लेकिन जब ये लगा कि या तो किसी गलती से हुआ है वो, या कोई और सोच रही होगी उस समय, लेकिन 2,000 ज़्यादा था, पहले कभी बहुत कम होती थी, तो अब उसको वापस 2,000 से कम करके 100 रुपया कर दिया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी है, लेकिन बड़ी संख्या में इन यात्राओं में शामिल होने वाले युवाओं को बड़ी सौगात जरूर दे दी है। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में निजी क्षेत्र में युवाओं को 95% रोजगार और जेजेपी ने 75% नौकरियों का वादा किया था। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब भविष्य में प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्री अथवा पहले से स्थापित कंपनी नई भर्तियां करेगी, उसमें 75% पदों पर हरियाणा के युवाओं की नियुक्तियां अनिवार्य होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि निजी क्षेत्र में काम कर रहे किसी भी कर्मचारी को नौकरी से हटाया नहीं जाएगा।